Hello everyone, my name is Satish Birla and today we will discuss about all the uses of that, and it is used all the uses of that in English, and it is more often used in English. So let's see how to use in different parts of speech in English. Let's see. That book is mine. आज हम that के सभी यूज को पढ़ेंगे जो कि विभिन्न विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच में उपयोग किया जाता है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कहीं नाउन बनता है, कभी एडजेक्टिव बनता है, कभी प्रोनाउन बनता है। तो देखते हैं सभी दैट के यूज़ों को, उपयोगों को, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है, ज़रूरी है। दैट बुक इज़ माइन। वो दैट बुक, ऐसे तो दैट एक प्रोनाउन है और दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब क्या होता है? वह या वो। इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन, वो चीज किसी दूर वस्तु को दिखाने के लिए, किसी दूर व्यक्ति वस्तु को दिखाने के लिए हमें दैट का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, दैट बुक इज़ माइन, वो किताब मेरी है। तो दैट का मतलब यह क्या हुआ? वह या फिर वो, जो दूर रखी हुई चीज़ों के बारे में इंडिकेट करती है। वैसे ही दैट पेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन। दैट पेन इज़ डिफरेंट, अलग है। वो पेन मेरी पेन से अलग है। फ्रॉम माइन, माई पेन। माइन का मतलब माइन में नाउन छिपा होता है, तो जो पहले ही जो इंट्रोड्यूस की हुई नाउन होता है उसको ही उसके अंदर ये होता है। फ्रॉम माइन यानी मेरी पेन से, माई पेन। जैसे यहाँ पर भी दैट बुक इज़ माइन, तो माई बुक, ठीक है। बुक के लिए यहाँ बुक है तो यहाँ पर माइन का मतलब माई बुक होगा, ठीक। यहाँ पेन है तो माइन में क्या आएगा? माई पेन। तो यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है कि कौन सी किताब, वो किताब, वो कार, वो लड़का, वो कुछ भी यहाँ बोल सकते हैं। दैट बुक, दैट बॉय, दैट कैट, एनीथिंग, ठीक। नाउ नेक्स्ट, तो ये दोनों एडजेक्टिव के रूप में, जो दैट का यूज़ यहाँ बुक के लिए आया है, तो दैट इसको डिफाइन कर रहा है। तो दैट क्या हुआ? एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे पास। अब यहाँ जो दैट आया है ये एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के रूप में आया है। क्यों? क्योंकि दो वाक्य है ना, ही वर्क्स हार्ड, ही मे पास। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। तो ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। दैट की, ही में पास, तो यहाँ दैट कंजंक्शन के रूप में उपयोग है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है? की कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव, दूसरा कंजंक्शन। तो ही वर्क्स हार्ड दैट ही में पास, वो कठिन परिश्रम करता है कि वो पास हो जाए, ठीक है। सेकंड, शी सेज दैट, वो कहती है कि हर हस्बैंड, उसके पति, डज नॉट लिसन, सुनते नहीं है। टू हर, उसकी, सुनते नहीं है, उसको सुनते नहीं है, उसकी बात सुनते नहीं है। तो वो कहती है कि उसकी, यहाँ पर भी वही कंजंक्शन के रूप में, की के रूप में, कि वो कहती है कि हर हस्बैंड, उसके पति, उसके सुनते नहीं है। ये दोनों कंजंक्शन के रूप में उपयोग किया गया है दैट का, ठीक। नाउ नेक्स्ट, हिज राइटिंग इज नॉट दैट गुड, उसकी लिखावट नहीं है दैट गुड, इतनी अच्छी। यहाँ दैट का मतलब क्या होगा? इतनी, यहाँ इतना, तो इतनी या इतना, इतनी या उतनी भी बोल सकते हैं, एक ही बात हो, उतनी हिंदी में। हिज राइटिंग इज़ नॉट दैट गुड, इतनी अच्छी नहीं है, उसकी लिखावट है, उसका लिखना इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये दैट गुड, गुड क्या है? एक एडवर्ब, एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है दैट। जब किसी एडजेक्टिव को कोई वर्ड क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर ये किस रूप में हुआ है? एडवर्ब के रूप में।
इसका क्या यूज़ हुआ है, एडवर्ब, ठीक है, ये दोनों में। तो एडवर्ब के रूप में दैट का यूज़ हुआ है, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही लॉस्ट दैट मच मनी, दैट मच मनी, ही लॉस्ट उसने खो दिया, दैट मच मनी, दैट मच, यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो दैट मच, इतना अधिक, मनी यानी पैसा उसने खर्च कर दिया है, उसने खो दिया है, दैट मच मनी, इतना पैसा, ऑन दैट प्रोजेक्ट, ऑन दैट प्रोजेक्ट, ऑन उस प्रोजेक्ट पर, ऑन दैट प्रोजेक्ट मीन्स और उस प्रोजेक्ट पर, दैट प्रोजेक्ट, यहाँ पर डबल डेट आया तो दैट यहाँ वह या वो प्रोजेक्ट पर, ठीक है, वही दैट बुक, वैसा ही दैट प्रोजेक्ट, ठीक। तो ही लॉस्ट दैट मच मनी ऑन दैट प्रोजेक्ट, उसने उस परियोजना या प्रोजेक्ट पर इतना अधिक पैसा खर्च कर दिया है, खो दिया है, लॉस्ट हो चुका है, हानि हो चुकी है, ठीक है, हानि हुआ है। आई एम टेलिंग यू दैट, आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड नॉट गो देयर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए। आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड नॉट गो देयर, यहाँ पर ये किस रूप में हुआ है, यहाँ वही कंजंक्शन के ही रूप में हमको उसको हुआ है वापिस। तो तीसरा एग्जाम्पल भी हो चुका है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए या तुम वहाँ नहीं जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुम वहाँ नहीं जाओ, कि कंजंक्शन के रूप में, ये भी एक कंजंक्शन का ही पार्ट है, एज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में ही दैट का यूज हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ही मे बी एट होम बट दैट विल नॉट कम आउट विथ अस, ही मे बी एट होम, वो शायद घर पर होगा, या वो शायद घर पर ही हो, ही मे बी एट होम, वो शायद घर पर ही हो, बट लेकिन दैट विल नॉट कम आउट विथ अस, दैट विल, दैट यहाँ प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, मतलब ये ही को दोबारा लिखना नहीं पड़े इसलिए दैट का यूज कर दिया है। तो यहाँ क्या है, प्रोनाउन, मतलब जरा समझना, ही में भी एट होम, वो घर पर ही हो सकता है, शायद वो घर पर ही हो, बट दैट विल नॉट कम विथ, तो दैट कौन, दैट यही ही, वो या वह हमारे साथ बाहर नहीं आएगा, दैट विल नॉट कम, वो नहीं आएगा, आउट विथ अस, हमारे साथ, ठीक है। तो एक ही ये यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है दोबारा, ठीक है, क्लियर हो रहा है, इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, किसके रूप में, प्रोनाउन के रूप में। सेकंड, दिस इज द वॉच, यह वही घड़ी है, दिस इज द वॉच, ये वही घड़ी है, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये इस द लगा के जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है कि दिस इज द वॉच, ये वही घड़ी है, दैट, जो मतलब ये घड़ी, जो माय फादर गिव मी, मेरे पिताजी ने दी थी, ऑन माय बर्थडे, मेरे बर्थडे पर, जन्मदिवस पर, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, ये भी प्रोनाउन ही है पर रिलेटिव प्रोनाउन, इसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट कर रहा है ये, दिस इज द वॉच दैट माय फादर गिव मी ऑन माय बर्थडे, तो ये दैट किसके लिए आया है, द वॉच के लिए, ठीक। दिस इज द वॉच दैट, ये वही घड़ी है जो मतलब द वॉच, ठीक है, जो माय फादर गिव मी ऑन माय बर्थडे। नाउ नेक्स्ट, द बुक दैट, किताब जो यहाँ पर अगर मान लो इसको नहीं लिखते हैं वैसा ही है, द वॉच दैट, जो घड़ी जो, वैसे ही द बुक दैट,
किताब जो यू गेव मी तुमने मुझे दी थी इज लॉस्ट खो गई है। द बुक दैट यू गेव मी इज लॉस्ट। क्लियर हो रहा है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्लियर करने के लिए। द पेन दैट वी बॉट इज लॉस्ट। पेन जो हमने खरीदी थी इज लॉस्ट खो गई है। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं और भी एग्जांपल। तो so if you like my video, if you get something new, subscribe my channel so that I will make more such types of videos. So keep watching, keep learning. Thank you, bye bye.